हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह और आज जानेंगे भारत यानी कि इंडिया के बारे में। इंडिया जो कि कई सारे राज्यों से मिलकर बना है, और यदि हम बात करें कि ये जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको क्यों बनाया गया होगा, क्यों फॉर्म करा गया होगा, बिकॉज ऑफ द जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक रूप से सही से चीज़ों को क्या किया जा सके, प्रशासित करने के लिए ईजिली, कंफर्टेबली, सुविधाजनक ध्यान रखा जा सके। इस तरीके से जो हमारा संघ है यानी कि जो यूनियन है ना, तो यूनियन यानी कि संघ। और जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हो, है ना, जब आप क्या पढ़ते हो, आर्टिकल 1, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि भारत या इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। इसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो जब हम भारत की बात करते हैं, इसके अंदर कितने स्टेट हैं, तो यदि हम नए आंकड़ों के अनुसार जाने तो देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। हम सबकी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस किस तरीके से, कैसे कैसे राज्यों से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैसे जो हमारा टॉपिक है वो तो सिर्फ इतना है कि राज्य एवं उनकी राजधानी, स्टेट एंड कैपिटल। बट यदि हम राज्यों की बात करें तो राजधानी जानना तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर हमारे लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट वहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और साथ ही साथ सीएम, चीफ मिनिस्टर के बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। दोनों के नाम एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमें कैपिटल पता होना चाहिए। साथ ही साथ यदि कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर है, फॉर एग्जांपल कोई नेशनल पार्क है, कोई डांस वहाँ पर होता है, कोई स्पेशल ट्राइब वहाँ पर रहती है, कोई स्पेशल रिवर वहाँ से निकलती है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, एरिया कितना है, वहाँ की लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें भी जहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट लगेगी वहाँ पर हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो इस सेशन के बाद आपको जो राज्य आधारित प्रश्न होते हैं उनको आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक बार अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, और यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी चाहिए, है ना। यदि हमें नहीं पता है तो हमें नोट करनी चाहिए। हम चलेंगे यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, यानी कि A to Z। हम यहाँ पर सबसे पहले उन राज्यों को जानेंगे जिनका नाम A से शुरू होता है, उसके बाद B C D E, इस तरीके से चलते रहेंगे। जिस लेटर से राज्य नहीं है उसको नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली बात, हमारे प्यारे भारत की तस्वीर जो कि बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम सबसे नॉर्थ की बात करें, जो बिल्कुल उत्तरी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर हमारा बहुत ही प्यारा सा राज्य। और जब हम बात करते हैं नीचे में, तो यहाँ पर आपको केरला और तमिलनाडु दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको दे रहा है दिखाई गुजरात राज्य। और जब हम इधर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको क्या, अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की बातें देखी। इसी तरीके से आप अन्य राज्यों को देख सकते हैं। कई बार आपको ये चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछी जाती हैं। क्या दे देगा आपको 4 स्टेट दे दिए, कह दिया कि भाई मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार, इनको क्या करिए, उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या साउथ टू नॉर्थ आप इनको डेकोरेट करके दिखाइए। तो यदि मैप पे आपकी कमांड होगी तो ही आप इस तरीके के प्रश्नों को कर पाओगे। और एक बात याद रखने वाली है कि मैप पर एक दिन में कमांड नहीं बनती है, मैप आपको डेली बेसिस पर देखना होता है। और क्या करें, इस तरीके के मैप को, भारत के पॉलिटिकल मैप को, भारत का जो फिजिकल मैप है, वर्ल्ड का जो फिजिकल मैप है, वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल मैप है, जहाँ पर यू कैन सी ऑल द माउंटेन्स पीक, ऑल द ओशनिक जो हमारी वाटर बॉडीज है, रिवर्स है, वो यदि आप डेली देखते जाएंगे तो जरूर ही आपकी ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। यदि हम बात करें कि हमारी जो भारत की बाउंड्री है वह किन किन देशों से मिली हुई है, तो आप देख सकते हैं सबसे लंबी सीमा रेखा हम किसके साथ में मिलाते हैं, तो यहाँ पर हम बनाते हैं बांग्लादेश के साथ में। साथ ही साथ आप इस तरफ देख सकते हैं म्यांमार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
भूटान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल है, और यहाँ पर आपका आ जाता है चाइना, पाकिस्तान, और यहाँ पर थोड़ी सी सीमा हम जो है अफगानिस्तान के साथ भी 107 के अराउंड, 107 किलोमीटर के अराउंड, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर शुरू कर देते हैं अपनी आज की इस सेशन को, और शुरू करेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट से। ए मैंने बोला था A to Z चलेंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है, तो अमरावती। याद रख लेंगे आप लोग, अमरावती इसकी कैपिटल सिटी का नाम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अमरावती को याद रखना है। साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आपको क्या, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, इनका नाम क्या हो जाएगा, YS जगन मोहन रेड्डी जी। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात पूछें तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे, अब्दुल नजीर जी। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में राज्यपाल के पद पर सुशोभित है। यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि आंध्र प्रदेश में बात करी जाए डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों की, तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो टोटल 26 जिले आंध्र प्रदेश के अंदर वर्तमान में हैं। यदि हम बात करें एरिया यानी कि क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के तौर पर आप देख सकते हैं 16205 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज अ एरिया, यानी कि इतने एरिया में आंध्र प्रदेश का विस्तार हुआ है। यदि मैं बात करूं यहाँ की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की, तो 49.67, कितनी, 49.67, ये इतनी मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। और यदि आंध्र प्रदेश की भाषा की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, तेलुगु इज अ, तेलुगु यहाँ पर भाषा के तौर पर बोली जाने वाली भाषा है। और यदि मैं क्लासिकल डांस की बात करूं तो कुचिपुड़ी डांस इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, टोटल हमारे पास में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये इतनी बातें हमने आंध्र प्रदेश से जान ली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे जो आ जाएगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग होने वाला स्टेट भी यही था। सब आपने पढ़ा होगा, है ना। जब भारत आज़ाद होता है तो समस्या रहती है कि भाषा के स्तर पर कई डाइवर्सिटी, कई विविधताएं यहाँ पर देखने को मिलती है, खास तौर पर जब हम साउथ इंडिया की तरफ मूव करते हैं। तो वहाँ पर भाई अब कोई तमिल, कन्नड़, तेलुगु, है ना, मलयालम, देयर वर सो मेनी लैंग्वेजेस। अब उन्होंने कहा कि एक ही राज्य में कैसे डिफरेंट लिंग्विस्टिक जो लोग हैं वो रह सकते हैं। तो याद रखिएगा, श्री रामुलु पोट्टी उनके द्वारा आमरण अनशन किया गया, उसके बाद पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर। और जो हमारे राजनेता थे उनकी चिंता क्या थी कि भाई एक भाषा थोड़ो है, इस तरीके से तो भारत का विखंडन हो जाएगा, है ना। हालांकि बाद में इस तरीके की, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात भाषा के आधार पर वो अलग हुए, हरियाणा, पंजाब वो अलग हुए, तो इस तरीके से चीज़ें चलती रही। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले देखेंगे कि सबसे कैसा यहाँ पर ईस्ट की साइड, सबसे ईस्टर्न स्टेट के तौर पर देखा जाता है। सबसे वेस्टर्न कौन सा है, तो भारत के अंदर गुजरात राज्य सबसे वेस्टर्न स्टेट है। यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ईटानगर यहाँ की कैपिटल सिटी है, ईटानगर। यदि मैं बात करूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जो 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर लोग रहते हैं वह सबसे कम है, यानी कि यदि हम यहाँ पर बात करें कि इसके यहाँ पर 17 पीपल ओनली लिविंग इन 1 किलोमीटर। देख रहे हो, देश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, तो बिहार स्टेट में। याद रखेंगे, यदि हम ओवरऑल देखें तो दिल्ली में, राइट। यदि हम राज्य के स्तर पर देखें तो कहाँ पर आ जाती है, आपकी बिहार में आ जाती है, 1106। और यदि हम यहाँ पर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी है जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व के नाम पर आप इसे देख सकते हैं, तो ये केवल 17 है। यदि बात करी जाए कि यहाँ पर अभी कौन है गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के, तो लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिवकरम। ठीक है, ये यहाँ पर अभी गवर्नर यानी कि राज्यपाल के तौर पर बने हुए हैं। श्री पेमा खांडू ये यहाँ पर चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री
है। ठीक है, ये हो गई आपकी अरुणाचल की बात। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं कि अरुणाचल प्रदेश कितने जो यहाँ पर बाउंड्रीज बनाता है, किन किन देशों के साथ बनाता है, तो काफ़ी विवाद की स्थिति बनी रहती है। कई बार आप देखोगे तो इसमें आप लिख सकते हैं कि एक तो आपका हो जाता है तिब्बत वाला जो भाग है, ठीक है, बाउंड्री, या फिर आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर शेयर वाली चीज़ होती है ना, बॉर्डर शेयर। कई बार आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि आप इसको ज्योग्राफी के अंदर अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका पड़ जाता है भूटान कंट्री, बड़ा ही शांत छोटा सा कंट्री है भूटान। यदि बात करी जाए हैप्पीनेस की, तो भूटान ने ही सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट दिया था, और जिसके आधार पर आज हम पूरे विश्व में ग्रोस जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसको निकाला जाता है। साथ ही साथ म्यांमार भी यहाँ पर इसके साथ में सीमा बनाता है, लगाता है, जिसका कि पुराना नाम बर्मा है। ठीक है, यहाँ पर आप म्यांमार को भी देख सकते हो। तो म्यांमार, तिब्बत और आपका आ जाता है भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में जो है सीमा साझा करते हैं, और सबसे नॉर्थ ईस्ट टिप पर यह स्थित है यह राज्य। नेक्स्ट आ जाता है असम। असम भी आपका, असम की कैपिटल सिटी कौन हो जाएगी, तो दिसपुर हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। असम में जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और जो गवर्नर है असम के, तो श्री गुलाब चंद कटारिया। ठीक है जी, श्री गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ पर अभी गवर्नर यानी कि राज्यपाल बने हुए हैं असम के अंदर। यदि बात करें सीएम की, तो यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा, याद रखना है हेमंत बिस्वा जी का नाम। ओके, और इसी के साथ यदि हम देखें कि यहाँ पर कितने जिले हैं असम के अंदर, तो 35 टोटल डिस्ट्रिक्ट है। कितने, 35 हैं, छोटे छोटे राज्य, पर आप देख रहे हो 35 डिस्ट्रिक्ट है ना। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है कि असम स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो असमीज यानी कि असमी भाषा का प्रयोग होता है, असमी भाषा। साथ ही साथ यदि मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर कौन सा नृत्य, कौन सा डांस यहाँ पर कल्चरली कौन सा डांस किया जाता है, तो आप देख सकते हैं सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य असम का है, और यह एक शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है, यानी कि उन 8 नृत्यों में असम का भी एक नृत्य आता है जिसको सत्रिया नृत्य कहा जाता है। यदि मैं बात करूं यहाँ के त्योहारों की, तो बिहू फेस्टिवल एक बड़ा फेस्टिवल है असम के अंदर। और यदि हम बात करें डांस की, तो बिहू एक डांस यानी कि नृत्य का भी नाम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे बिहू, यहाँ पर फेस्टिवल यानी कि त्योहार है, कहाँ का, असम का, और बिहू ही एक डांस फॉर्म भी है, डांस फॉर्म भी है। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छे से देख ली। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। और यदि हम स्टेट एनिमल की बात करें, तो जो हॉर्न्ड राइनोसोर्स होते हैं वो यहाँ का स्टेट एनिमल है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि असम का स्टेट एनिमल है ना, ये क्या हो जाएगा, वन हॉर्न्ड राइनो, दैट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ असम। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी आ जाती है बिहार। बिहार की यदि हम बात करें तो बहुत ही कल्चरली रिच रहा है। यदि हम बात करें मधुबनी पेंटिंग की, तो बिहार की बहुत ही फेमस पेंटिंग है। यदि हम बात करें यहाँ पर गया की, तो गया वो स्थान है जो कि जाना जाता है ज्ञान के लिए, है ना। और यदि मैं बात करूं पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा की, तो नालंदा के तौर पर बिहार को न केवल भारत में अपितु पूरे के पूरे विश्व में नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके सामने मतलब लिटरली उस समय के समाज में कोई भी उसके मतलब सानी नहीं था उसका, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बिहार स्टेट को। और यदि मैं बात करूँ तो बिहार की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है पटना। ठीक है, पटना एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर रहा है। पाटलिपुत्र आपने नाम जरूर सुना होगा। यदि हम बात करते हैं तो कब हुआ था फॉर्मेशन इसका, तो वर्ष 1912 के अंदर, यानी कि 22 मार्च 1912 में देश में यहाँ पर देख रहे हो ब्रिटिश हुकूमत की मैं बात कर रही हूँ। पटना, ये बिहार को आप देख सकते हैं 1912, कैपिटल सिटी पटना है। इसकी यदि हम सबसे बड़े शहर की बात करें तो उसको भी पटना के नाम से ही जानते हैं। लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार दैट इज ऑल्सो पटना। और यदि हम बात करें यहाँ पर जिलों की यानी डिस्ट्रिक्ट की, तो कुल 38 जिले हैं। हालांकि जनसंख्या के तौर पर यदि देखें तो बहुत सारे चैलेंज भी यहाँ पर आते हैं। यदि हम बात करें गरीबी की, यदि हम बात करें
कई तरीके की जो लेबर है यानी माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है, तो पटना यानी कि बिहार से हो रहा है, ठीक है। तो प्रवसन के तौर पर भी बिहार राज्य को इस तरीके से देखा जाता है कि एक सस्ती लेबर मुहैया कराने वाला राज्य भी बिहार है ना। तो इस चीज को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। गवर्नर श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये यहाँ पर गवर्नर हैं और श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर अभी चीफ मिनिस्टर हैं। यदि बात करें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तो तेजस्वी प्रसाद यादव है ना, लालू यादव जी का नाम सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पर कौन है, तो डिप्टी सीएम के तौर पर हैं। यदि हम बात करें लेजिस्लेचर की तो यहाँ पर बाईकैमरल है। बाईकैमरल का क्या मतलब होता है, कुछ राज्यों के अंदर जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया आपका है ना, बिहार हो गया, तो वहां पर आपकी विधानसभाएं भी हैं, विधान सभा भी है और साथ ही साथ विधान परिषद भी है, विधान परिषद। इसमें यहाँ पर सीट्स भी लिखी हुई है और ये जो डाटा है आपका ये मैंने लिया है जो गवर्नमेंट साइट है ना, नो आर इंडिया के नाम से, वहाँ से हमने इस डाटा को लिया है, फिल्टर करा है आपके लिए। तो यहाँ पर कोशिश ये करी गई है कि ये सारा ऑथेंटिक है, ठीक है। तो बाईकैमरल है यानी कि यहाँ पर दोनों सदन मौजूद हैं। यदि बात करें सीटों की तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 75 सीटें, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर यहाँ पर 243 सीटें मौजूद हैं। हाई कोर्ट इसका पटना में है। यदि हम बात करें एरिया की तो एरिया टोटल आ जाता है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन यदि हम देखें 2011 के बारे में, अब यहाँ पर मैं आपसे बोल रही थी ना डेंसिटी यानी कि पब्लिक डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर हो जाती है 1106 व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं 1 किलोमीटर में। कितनी जनसंख्या है, ठीक है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो डाली है, ठीक है, वहाँ पर थाउजेंड्स में 11,000 के अराउंड, ठीक है। बट यदि हम राज्य के स्तर पर देखें तो डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ की, अच्छा ये भी चेंज हुआ है 2011 में, इस चीज़ को भी याद रखेंगे क्योंकि ये पहले कहाँ पर हुआ करती थी, तो वेस्ट बंगाल में हुआ करती थी, वेस्ट बंगाल में हुआ करती थी। अब कहाँ पर है, तो बिहार के अंदर है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि लीस्ट कहाँ पर है, लीस्ट डेंसिटी अभी मैंने बताया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दैट इज द सबसे कहाँ पर है, सबसे ईस्ट के पास में जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर ओनली 17 पीपल आर लिविंग विद इन 1 किलोमीटर, राइट। ये चीज़ आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग होकर के बना है, पहली बात आ जाती है आपके लिए। अब जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ तो यहाँ पर 3 स्टेट हैं जो एक ही समय में बने थे, 2000 में मैं बात कर रही हूँ। आप जब देखेंगे उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य बना था, तो उत्तर प्रदेश से बना था यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बना था उत्तरांचल के नाम से, जिसका नाम अभी क्या है, जिसका नाम अभी उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, यहाँ पर नाम बदल दिया बाद में। मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना आपका छत्तीसगढ़। और यहाँ पर जब हम बिहार स्टेट को देखते हैं तो बिहार स्टेट से अलग होकर के बना था झारखंड, है ना, झारखंड। इन सभी स्टेट को भी हम देखेंगे। तो इसकी छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन की यदि मैं बात करूं तो 1 नवंबर 2000 में, वर्ष 2000 में एक नए राज्य के रूप में सृजित किया गया, ठीक है। किसके पास है ये शक्ति, तो संसद यानी पार्लियामेंट के साथ, ठीक है। सीमाओं में, बाउंड्रीज में अपडेशन करना, घटा बढ़ा देना, नए राज्यों का फॉर्मेशन करना, दैट इज अ पावर किसके पास है, पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्री बिश्वभूषण हरिश्चंद्र, ये कौन है यहाँ पर, ये गवर्नर है यानी कि ये राज्यपाल है, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, ठीक है। यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की तो भैया इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, बताएंगे, रायपुर, है ना, रायपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। यहाँ पर आप देखेंगे भूपेश बघेल जी यहाँ पर सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। यदि मैं बात करूँ इसकी तो इसमें टोटल 28, याद रखना है जितने स्टेट है ना पूरे उतने यहाँ पर जिले, है ना, कितने हैं, टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत ही अल्टीमेट काइंड ऑफ प्रकृति की पूजा की जाती है, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और वनों का आवरण होता है, वनावरण, उसमें भी ये स्टेट बहुत ही आगे है। यदि हम बात करें यहाँ के स्टेट एनिमल की, लिख लेंगे इन चीज़ों को,
कि यदि मैं छत्तीसगढ़ की स्टेट एनिमल की बात करती हूँ, यानी कि जो राज्य का, देखिए एक तो होता है राष्ट्र का, एक होता है राज्य का, अलग अलग है। तो यहाँ पर जो जंगली भैंसा या फिर वाइल्ड बफेलो आप कह सकते हैं, या वन भैंसा आप कह सकते हैं, है ना, वन भैंसा यहाँ का स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का। यदि मैं बात करूं यहाँ की स्टेट बर्ड की, तो स्टेट बर्ड हो जाएगी यहाँ की पहाड़ी मैना, है ना, कहीं कहीं पर आपको ये पहाड़ी मैना भी लिखा दिखाई देगा। तो पहाड़ी मैना यहाँ की स्टेट बर्ड है। यदि हम छत्तीसगढ़ के अंदर बात करें यहाँ की ट्री की, कि स्टेट ट्री क्या है, तो बहुत ही पवित्र माना जाने वाला साल का वृक्ष यहाँ की स्टेट ट्री के तौर पर एस्टैब्लिश है। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई आपकी छत्तीसगढ़ के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आपका गोवा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, टूरिज्म में एक नंबर, है ना। भारत में यदि बात करी जाए तो कोस्ट के लिए लोग वहाँ पर हजारों लोग जाते हैं, न केवल भारतीय अपितु जो विदेशी पर्यटक भी आते हैं उनको भी आकर्षित करने वाला गोवा एक छोटा सा स्टेट है जिसमें केवल 2 जिले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कितने जिलों के देख रहे हैं, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं। यदि हम इसकी बात करें तो एक तो है नॉर्थ गोवा, है ना, और एक है साउथ गोवा। और यदि मैं बात करूं तो भाई महाराष्ट्र जो स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट के समीपवर्ती है। और हम बात करें गवर्नर की तो श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी, है ना, श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी यहाँ पर गवर्नर हैं। और यदि बात करी जाए चीफ मिनिस्टर की तो प्रमोद सावंत इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट, है ना। यदि यहाँ पर बात करें कि इसको 25वें राज्य के रूप में हमने यहाँ पर स्थापित किया था, भारत में कौन सा 25th नंबर का स्टेट। अच्छा, एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि यहाँ अभी भी आप जाओगे ना तो पोर्तुगीज आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत था। पुर्तगाली यहीं पर आते रहते थे और पुर्तगालियों को इतना पसंद आ गया कि आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली से छोड़ नहीं रहे थे। तो आप देख सकते हैं 1961 में, कब, 1961 में, याद रखेंगे इस चीज़ को, 1961 में इसे जो पुर्तगाल है उसके लोगों से, यानी कि पुर्तगालियों से हमने लिया और 25वें राज्य के तौर पर इसे भारत का राज्य बनाया, 25वें राज्य के तौर पर। यदि मैं बात करूं कि इससे पहले मतलब 25वां, यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 25वें राज्य बना, बट 1961 में जब इसको लिया तो दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो दमन दीव वाला पार्ट है ना, दमन दीव वाला जो पार्ट है उसका पार्ट था ये। 1961 में जब लिया, स्वतंत्र कराया, तो ये जो हमारी यूनियन टेरिटरी थी तो इसका पार्ट था। और 1987 में, 1987 में इसे हमने क्या किया, एज अ 25th स्टेट ऑफ इंडिया, राइट, ये चीज़ याद रखनी है। और है ना, ये समझ आ गया, 1961 में उनसे लिया पोर्तुगीज से और 87 में इसको 25वें राज्य के रूप में स्टैब्लिश कर दिया भारत के अंदर। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि कर्नाटक और महाराष्ट्र स्टेट से, कर्नाटक और महाराष्ट्र स्टेट से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और यदि बात करी जाए इसकी भाषा की, है ना, तो कोंकण के तट होने के कारण इसकी जो भाषा है वो क्या है, कोंकणी है। कोंकणी भाषा का भी जिक्र हमारी 8th शेड्यूल में किया गया है ना, जहां पर 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है ना। एक बार आर्टिकल बताना जरा, कौन सा आर्टिकल इसमें भाषाओं को उल्लेख किया गया भारत में संविधान में। ठीक है, इसमें 2 जिले हैं मैंने जैसा बताया। और यदि हम इसके एरिया की बात करें, छोटा सा है ना, तो 3702 किलोमीटर पर ये स्क्वायर यहाँ पर है, 3702, है ना, स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज अ एरिया। ठीक है जी, यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। यदि आप जाओगे तो बीच वाला जो इसमें है, चर्च बने हैं काफ़ी सारे, और पर्यटक काफ़ी ज़्यादा, जो प्रकृति वगैरह है, बारिश होते रहती है बढ़िया तरीके से, अच्छा मतलब बहुत ही प्लीजेंट सा माहौल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है गुजरात की कैपिटल सिटी क्या है, तो गांधीनगर, है ना। और यदि बात करी जाए ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अल्टीमेट स्टेट है ना। यदि हम बात करें पुराने समय की तो कॉटन वगैरह की एक फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर पाई जाती थी। तो ये वाला स्टेट जो है ये महाराष्ट्र, जो अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो ये दोनों एक ही हुआ करते थे, जो ये मुंबई आज का जो महाराष्ट्र है ना, और ये पूरा गुजरात वाला क्षेत्र। पर भाषा का यहाँ पर दिक्कत आया, यानी कि जो गुजराती बोलते थे वो कहाँ पर रह गए, गुजरात राज्य के अंदर रह गए। यदि हम बात करें मराठी स्पीकिंग, मराठी जो बोलने वाले लोग थे वो महाराष्ट्र में आ गए। बहुत मतलब गुजरात स्टेट ने भी मतलब बड़े बड़े ज्ञानी,
देश को दिए हैं। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर सकते हैं, आप महात्मा गांधी की बात कर सकते हैं, आप देश के वर्तमान जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनकी बात कर सकते हैं, और भी तमाम ऐसे नाम भरे पड़े हैं जिन्होंने देश की आज़ादी से लगा करके वर्तमान भारत तक देश की तस्वीर को बदलने में काफ़ी प्रयास किए हैं। यदि हम बात करें गुजरात की तो 1 मई 1960 आपको पता होगा, 1 मई को यहाँ पर क्या मनाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है। और 1 ही मई को हम यदि बात करें तो लेबर डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये चीज़ भी याद रखनी है, श्रमिक दिवस, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को याद रखना है बिल्कुल। तो 1 मई 1960 दैट वाज एस्टैब्लिशमेंट डे ऑफ द गुजरात स्टेट, ठीक है। यदि हम बात करें इसकी तो बम्बई से अलग हुआ था, आप ऐसा कह सकते हैं, बॉम्बे मतलब अभी का जो बम्बई है उस पर नहीं जाएंगे, है ना, ये प्रांत था, प्रोविंस की मैं बात कर रही हूँ, इससे सेपरेट हुआ था, इससे सेपरेट होकर के एक नया जहाँ पर गुजराती भाषी लोग होंगे उसको गुजरात स्टेट का दर्जा दिया गया। यदि हम बात करें यहाँ पर तो इससे किस किस से ये जो है सीमा बनाता है, तो सीमा बनाता है एक तो जो पाकिस्तान देश है ना, पाकिस्तान से सीमा बनाता है, बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से स्पेशल फोर्सेस इसीलिए लगाई जाते हैं, है ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया बड़ा ही वैसा हो जाता है फिर। और यदि हम राज्यों में बात करें तो राजस्थान राज्य है हमारा, MP स्टेट है हमारा, महाराष्ट्र स्टेट है हमारा, इन सभी राज्यों से भी यह यहाँ पर बनाता है सीमा। और साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी भी आती है, दमन दीव दादरा नगर हवेली, जो कि ज्वाइंट हो चुकी है, उससे भी सीमा बनाता है। दमन एंड दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, इनसे भी ये यहाँ पर सीमा बनाता है, ठीक है जी। यदि बात करी जाए कि इसको लैंड ऑफ लीजेंड के नाम से भी जाना जाता है ना, ये जो गुजरात स्टेट है इसको किस नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ लीजेंड के नाम से भी जाना जाता है। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो गरबा वगैरह किया जाता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, बहुत ज़्यादा है। गरबा और भवाई याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, गरबा और भवाई, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कि ये किस राज्य के हैं। और लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी इसको जानता है, लैंड ऑफ लीजेंड एंड लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आप बात कर लेंगे, यहाँ पर आ जाता है आपका हरियाणा जो राज्य है, हरियाणी भाषा बोलने वाले लोग हरियाणा राज्य में रहते हैं, है ना। ये और पंजाब स्टेट, ये दोनों एक ही कैपिटल को शेयर करते हैं, ये चीज़ याद रखनी है ना। एक तो हरियाणा हो गया और एक हो गया आपका पंजाब, जहाँ पर पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं। ये दोनों की कैपिटल सिटी कौन है, तो चंडीगढ़, और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर यदि बात करी जाए तो वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी, है ना, मनोहर लाल खट्टर जी चीफ मिनिस्टर हैं, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है कि बंडारू दत्तात्रेय, क्या नाम है इनका, तो बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, ये यहाँ पर आपके हो जाते हैं गवर्नर। अच्छा, शायद हमने गुजरात में CM नहीं देखे, है ना, CM का नाम है वहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। भूपेंद्र भाई पटेल हैं वहाँ पर CM और आचार्य देवव्रत जी वहाँ पर गवर्नर है, उसका देख लेना है इसका। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा में कौन है, तो गवर्नर पद पर हैं। और यदि हम बात करें मनोहर लाल खट्टर जी की तो ये यहाँ पर मुख्य मंत्री हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका कि इसके अंदर हरियाणा के अंदर टोटल 22 जिले हैं। और यदि हम बात करें स्पोर्ट्स में तो देश में मतलब स्पोर्ट में अल्टीमेट परफॉर्मेंस करती है यहाँ की, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। हाँ, यदि हम 2011 की बात करें तो सेक्स रेशियो में बहुत कम था यहाँ पर सेक्स रेशियो, हालांकि अब जब भी जनगणना होगी इस सेक्स रेशियो को यहाँ पर आप देखना बढ़ा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लड़कियों ने एक चुनौती ली और लड़कियाँ स्पोर्ट्स के दम पर बड़ी बड़ी सर्विसेज में बड़ी बड़ी जगहों पर अपने आप को स्थापित किया, और उनके पेरेंट्स ने भी, उनके भाइयों ने भी, उनके पिताजियों ने भी, सब ने बड़ा साथ दिया जिससे कि वो इस मुकाम को हासिल कर पाई। और जो वो एक वो जो ग्लास सीलिंग होती है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने का एक स्कोप मिला है। यदि हम बात करें तो
इसके अंदर लिटरेसी रेट कितना है, तो हरियाणा राज्य में 75.55% क्या है, साक्षरता दर है, जो कि हमारी सेंटर पे कितनी है ओवरऑल, यदि हम केंद्र की बात करें तो यहाँ पर आप 74 ही देखते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि 4 राज्य के नाम दे देगा, बिहार उत्तर प्रदेश, है ना, बिहार उत्तर प्रदेश, और मान लिया कि दे दिया आपको छत्तीसगढ़, और एक दे दिया हरियाणा, और उसमें पूछा क्वेश्चन में कि केंद्र से ज़्यादा लिटरेसी रेट निम्न में से किस राज्य के अंदर है, तो वहाँ पर आपको ये जवाब देना होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका हरियाणा के बाद, चलिए हरियाणा तक है। हरियाणा राज्य को देख लेंगे, और इसमें यहाँ तक के जो स्टेट हैं उसमें हमने जितनी भी चीज़ों का जिक्र किया, चाहे लिटरेसी रेट हो, चाहे किसी का स्टेट एनिमल हो, चाहे स्टेट ट्री हो, है ना, वहाँ वो इस तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो आपकी नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार अच्छे से देख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, जो चीज़ें नहीं आती उनको लर्न कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अभी हमारी यही यानी कि स्टेट की ही सीरीज चलेगी 2 से 3 क्लासेस में, क्योंकि स्टेट को हम अच्छी तरीके से 28 स्टेट करने हैं, प्लस 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज भी करनी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।